सांप ये थोड़े है कि विष की जगह पे वो अमृत उगलेगा। सही है, आप दूध पिलाइए या घी पिलाइए, सांप विष ही उगलेगा। जनता को गुमराह क्यों किया उन्होंने? हम तो शुरू से देख रहे हैं, हम तो जानबे करते थे कि बीजेपी का बी टीम है। आप गलत बोल रहे हैं। इसके बारे में हम शुरू से जानते थे कि बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी को छोड़िए ना, ये डिजिटल भिखारी क्या नाम है उनका, राजू। राजू का शायद 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए करके चंदा पा गया है। यहाँ पे सही है इस बात। मनीष से भी कहना चाहेंगे, आप भाई हो, कम से कम राजू का तो आप दे दो पैसा। सही है, राजू का तो वो बेचारा खुद ही भिक्षा मांगता था। हम तब खुश होंगे जब मनीष भाजपा में जा करके और 10 को फैक्ट्री बिहार को दिलवा दे। बात सही है, बिहार को 10 को फैक्ट्री दिलवा दे। अब तो कम से कम ये जो बात आप पहले बोला करते थे वो बात अब करवा दीजिए आप। जी जी भाई सरकार तो आपकी है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार आपकी है, तो आप करवा दीजिए। कम से कम जिस प्रकार से 17 महीने में तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, अब फिर से नौकरी का बयार खुलवा दीजिए। वही तो कह रहे हैं, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, है ना, बिहार का कायाकल्प हो, बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार भी बुलेट ट्रेन को देखे। क्योंकि बिहार ने 2019 में ये हम लोग मत बोलिए, बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिया था एनडीए को। सही बात है। और बुलेट ट्रेन किसको मिला? 26 सांसद देने वाले गुजरात को। ये भी सही बात। बिहार के लोग 40 में से 39 सांसद दिए एनडीए को। बात सही है। फिर भी बिहार के लोग कहाँ जा रहे हैं कमाने के लिए? गुजरात। 26 सांसद देने वाले गुजरात के यहाँ। सही है। बिहार के लोग क्या एक भी अडानी अंबानी है क्या? नहीं। लेकिन गुजरात के लोगों के पास देश खरीदने का पैसा चला गया, मात्र 2 लोगों के पास, अडानी अंबानी के पास। हम स्मार्ट सिटी नहीं जानते, स्मार्ट व्यवस्था, स्मार्ट शिक्षा कर दीजिए ना, स्मार्ट स्वास्थ्य कर दीजिए ना, स्मार्ट गांव कर दीजिए ना, स्मार्ट पीपल बना दीजिए ना, लोगों का जनजीवन स्मार्ट कर दीजिए। स्मार्ट सिटी खुद ब खुद हो जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक चीज पे आप ध्यान दे दीजिए ना, स्मार्ट पूरा सिस्टम हो जाएगा स्मार्ट। तो ये जो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, बगैर रोजगार के स्मार्ट सिटी कैसे होगा? नहीं। अग्निवीर के नाम पे हमारे जवानों को बांटने का काम करोगे। जिस तरीके से आपने मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, गलत बात, हिंदू बांटा, मुसलमान बांटा, भगवान को बांटा, इंसान को बांटा, वैसे ही आप देश के जवान को बांट रहे हो। देश के जवान को एक तरफ परमानेंट नौकरी वाले हैं, एक तरफ अग्निवीर वाले हैं। अग्निवीर वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, अग्निवीर वाले को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात हो गई? आप किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हो। एक तरफ आप किसानों का 3 लाख करोड़ माफ नहीं कर सकते, लेकिन अडानी अंबानी का 30 लाख करोड़ आपने माफ किया है। एक तरफ आपको जो मीडिया के जो लोग हैं उनको संबोधित करने का आपको समय नहीं है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, और जाकर के मनीष पूछे, अब जो वहां गए हैं तो पूछे कि एक तरफ मीडिया के जरिए देश को संबोधित करने का उनको समय नहीं है, दूसरी तरफ अक्षय कुमार को बुला करके सवाल पूछवाते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। एक तरफ महिला खिलाड़ियों से मिलने का समय नहीं है, एक तरफ मणिपुर की बेटियों से मिलने का समय नहीं है, तो जाकर के प्रियंका चोपड़ा से मिलते हैं, उनके बर्थडे पे उनको विश करते हैं। ये तमाम बातें मनीष को पूछना चाहिए। अरे ये तो हम तो वही कर रहे हैं ना, ये उस समय बोला करते थे कि हम सबसे सवाल पूछेंगे, तो अगर है हिम्मत तो मोदी से सवाल पूछ लीजिए। पूछिए सवाल कि आपने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने की बात कही थी और क्यों नहीं दिया आज तक? सवाल पूछिए। ये बोले थे मोदी जी कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करा करके मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे, क्यों नहीं किया उन्होंने? आप बताइए, 10 साल तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, बिहार के लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया। बताइए बिहार में कितना फैक्ट्री दिया है सर मोदी जी, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार हुई, कितना एक्सप्रेस वे बना बिहार में, बताएं मोदी जी। और जाकर के मनीष आप सवाल पूछिए मेरे भाई, तब जाकर के लोग मानेगा, और काम करवाइए बिहार के लिए। अब तो आप चले गए। मैं कह रहा हूँ, अगर मनीष कश्यप के अंदर अगर गट्स होगी, अगर मनीष कश्यप के अंदर थोड़ी सी भी अगर नैतिकता होगी, तब इन सवालों को मोदी जी से पूछेंगे और बिहार में काम करवाएं। अगर वो काम करवाते हैं, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बिहार के लोगों को आर्थिक संपन्न करवाते हैं, तो हम लोग भी मजबूती के साथ साथ देंगे भाई का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार को लूटने का काम मत कीजिए, बिहार को ठगने का काम मत कीजिए, बिहार के लोगों को गुमराह मत कीजिए। जिस प्रकार से बिहार बदहाली की स्थिति में आज
चल रही है, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है कि बिहार के लोगों को आप हवाई जहाज का सपना दिखा करके आप बिहार के लोगों को हवाई कर रहे हो, हवाई कर रहे हो, ये गलत बात है। बात सही है, हकीकत बात है। देखिए कोई कोई ऐसे पॉइंट है, कोई कोई ऐसे बात बोले हैं हमारे संतोष रेणु भाई जो हकीकत बात है। मनीष कश्यप भाई को इस सवाल को जवाब देना होगा। आप राजू भाई को जो एक डिजिटल भिखारी के नाम से उसको मतलब आगे बढ़ाए, पूरा भारत में उनको सब जान गया, आप उनको धोखा दिए तो उनको पैसा लौटाना चाहिए, ये हकीकत बात है। और जो रेणु जी बोले, संतोष रेणु जी कि जो मनीष कश्यप भाई जो वादा किए थे वो वादा निभावे, तो अभी तो भाई 2-3 दिन होवे किया है, इतना जल्दी कैसे वादा निभा देंगे आप बताइए? समय दीजिए, इसके लिए समय दीजिए। आप जो बोले कि भाजपा में पहले से जाने के लिए बोल रहे थे, तो ये तो हकीकत बात है। जो अच्छा काम करेगा उसको में सबको ही जाएगा और सबको उसको साथ देता है। इस बात को हम स्वीकारते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बिहार ने 39 सीट दिया और बिहार में कुछ नहीं मोदी जी किए, चीनी मिल भी चालू नहीं कराए और गुजरात में बुलेट ट्रेन शुरू करवा दिए। ये सही बात है, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं, ऐसा होना चाहिए, सही बात है। और जहां तक कि आप बोले अक्षय कुमार जी के लिए, तो अक्षय कुमार के बारे में पहले आप जानते हैं, पहले इनको बारे में जानिए तब कुछ बोलिए कि अक्षय कुमार जी को इंटरव्यू क्यों दे रहे थे। इस चीज को आप पहले जानने की कोशिश कीजिए। जब पूरा हाहाकार मचा था लॉकडाउन में, तो कोई किसी को मदद नहीं कर रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री होकर के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भिखमंगा के तरह झोली फैला करके, हाथ फैला करके भारत के जनता के लिए आवाज उठाए थे कि कुछ मदद करो। और देखना चाहते थे कि अगर संकट आने पे कौन भारत को साथ देगा। तो अक्षय कुमार जी 25 करोड़ रुपया दिए और बहुत लोग भारत को मदद किए। तो इससे विश्वास उठता है कि आने वाला भविष्य में अगर भारत पे कोई संकट पड़े तो भारत के हर एक अमीर व्यक्ति, करोड़पति भारत के लिए हरदम खड़ा रहेगा। ये क्यों नहीं आप बोलते हैं संतोष रेणु जी? जिस बात को आप सही बोल रहे हैं उस बात को हम आपको सैल्यूट करते हैं, लेकिन उस बात को भी तो बोलिए जो हकीकत है। मनीष कश्यप भाई बहुत बड़ा गलती किए हैं। इस बात को लेकर के हर बार हर इंसान ठोकर देगा कि अपने कार्यकर्ता से नहीं पूछे, और आने वाला भविष्य में अगर कोई इस तरह से आवाज उठा करके लोगों से चंदा करने की बात करेगा तो मनीष कश्यप के बात जरूर सामने आएगा, ये हकीकत बात है। लेकिन कुछ ऐसे बात है जो आप नहीं बोलते हैं, इस चीज को बोलिए और जनता में फैलाइए। दोस्तों आपको क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।